इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इस चैप्टर के दो मेन कंपोनेंट हो गए, एक पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस। नाम से आपको पता चल गया, द टू मेन कंपोनेंट्स आर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर की लेंथ भी बहुत बड़ी है, 6 सेशंस है चैप्टर में। वो 6 सेशंस में से 3 सेशन जो है पोटेंशियल को बिलोंग करता है, 3 सेशंस जो है वो कैपेसिटेंस के साथ डील करते हैं। तो फर्स्ट 3 सेशंस आर गोइंग टू बी एक्चुअली चैप्टर 1 के कंपैरिजन में पूरा का पूरा चैप्टर ही इजी है, राइट। चैप्टर 1 वाज टफ, लाइफ वाज हार्ड देयर, उसके पीछे एक रीजन था, वो रीजन मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर 2 में लाइफ इजी रहेगी, थोड़ा कंपैरिजन जो होगा वो अच्छा रहेगा और आपको मजा आएगा इस चैप्टर में एज कंपेयर टू चैप्टर 1, बिकॉज यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन ईयर। यहाँ पे हर क्वेश्चन में मेरी हेल्प चाहिए होती थी, यहाँ पे हर क्वेश्चन में मेरी हेल्प नहीं चाहिएगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट। बट उसके लिए मुझे आपकी शक्लें दिखती रहनी चाहिए। दिस इज नॉट फेयर कि आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हो। चलो एक क्लास में एक्सेप्टेड था कि मैंने चल जल्दी जल्दी करवा दिए क्वेश्चंस, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए चला लेते, लेकिन हर क्लास के लिए ट्रू नहीं है। आपकी शक्लें दिखती रहनी चाहिए मुझे, राइट। श्रेय, अनुष्का, हे, तारव, मोक्ष, प्रीत, कार्तिक, दर्श, खुशी त्रिवेदी, महर्षि पटेल, वीडियो ऑन कीजिए। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी का सीखने के लिए हमें वर्क डन सीखना पड़ेगा। हाय मानसी, मानसी वर यू देयर इन लास्ट क्लास? यस मैम। मेरे को दिखी नहीं लास्ट क्लास में। वीडियो हाँ देखा, मैंने बोला ना मेरे को जो लोग दिखते हैं याद रहते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला, व्हाट डिड वी स्टडी अबाउट वर्क डन? फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? 11th का कॉन्सेप्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप आंसर नहीं दे सकते हो। F.S FS cos डॉट एस, जिसको हम एफ एस कॉस थीटा भी बोलते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, वर्क डन के 3 कैटेगरीज हो सकते हैं। देयर could be 3 categories possible for work done. First category is थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो क्या। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वर्क डन का वैल्यू 0 0, work done is 0. If theta is 90 degree, work done is 0. As per work energy theorem, work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. So if work done is 0, change in kinetic energy is 0. If work done is 0, change in kinetic energy is 0. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0, के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। कोई एग्जांपल इससे रिलेटेड अगर आपको याद आ रहा हो जिसमें वर्क डन 0 था और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही थी, स्पीड कांस्टेंट रह रही थी, एनी एग्जांपल? यूनिफॉर्म मोशन में तो वर्क डन होता ही नहीं, वर्क डन ही 0 हो जाता है वो, लेकिन फोर्स की वजह से नहीं होता, फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही होती वहां पे यूनिफॉर्म मोशन में। ये सारी थी work done due to centripetal force. परफेक्ट एग्जाम्पल, ऑन पॉइंट। फ्री फॉल का केस भी गलत है, फ्री फॉल के केस में भी वर्क डन 0 नहीं होता है, वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ आता है और उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी भी ढूंढते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपने फ्री फॉल के केस में निकाली होगी mgh करके, राइट। सो वर्क डन सेंट्रिपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको हम बोलते थे, फोर्स लगता था सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होता था टेंजेंशियल, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री
और एंगल 90 डिग्री होने का मतलब वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 होने का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, खत्म। राइट, बेस्ट एग्जांपल हमारे जो भी सैटेलाइट्स के मोशन है वो यही मोशन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्क थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट 0 बट इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल इज ग्रेटर देन 0, के फाइनल इज ग्रेटर देन के इनिशियल। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, मैं जितना वर्क पुट कर रही हूँ उतना वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की हेल्प कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है पॉइंट वाइज। राइट, थर्ड केस है वर्क डन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में वर्क डन वुड बी नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में वर्क डन वुड बी नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल इज लेस देन 0, के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती जाएगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है कि एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, पर हो कहाँ रही है, जा कहाँ रही है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो डिक्रीज होके किधर जा रही है ये एनर्जी, किसी और फॉर्म में जा रही होगी, दैट फॉर्म माइट बी potential energy of the system या that form might be heat, sound, light, जिसको हम बोलते हैं dissipative forms of energy, उसमें चली जाएगी, ये दो फॉर्म में जा रही होगी। मैम अपनी उंगली हटाओ ना प्लीज। लिखने तो दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐसे ही करोगे आप मेरे साथ। चलो, सो पोटेंशियल एनर्जी या तो बढ़ती जाएगी या डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चल जाएगी। ये बड़ा इजी साउंड कर रहा है ना, इतना इजी नहीं है। अभी ये दो फॉर्म के लिए कोई कंडीशन तो आएगा ना कि कब ये होगा कब दूसरा होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज दैट कंडीशन? मैं हरिति को बोलने का मौका नहीं दूंगी, अब बाकी सबको यहाँ पे चांसेस लेने हैं भाई। बोलो, व्हाट आर द कंडीशंस? Yes, Keshini. Ma'am, maybe conservative forces and non-conservative forces. यार केशनी, ऐसा पहली बार में राइट आंसर बता देने का, दो चार गलत तो आने देते यार, पहली बार में राइट ना चले, ऐसा नहीं होता यार। माथा खराब कर दिया केशनी ने हमारा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो ही चांसेस थे। कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लीड टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो जितना भी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो सारा डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चला जाएगा। राइट, यस मोक्ष। आपने राइट साइड क्या लिखा है? हीट, क्या हीट के बाद नीचे डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यूजलेस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसका मैं फिजिक्स पे कोई काम नहीं ले सकती हूँ। साउंड लिखा है मैम ये? अच्छा ओके, मतलब तेरे को डाउट है, मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग में ऊपर नीचे कर दिया, माफ कर दे यार, मैं बोल रही हूँ साउंड है। अरे नहीं मैम, रीड नहीं हुआ पहले इसलिए। मोक्ष, मेरी हैंडराइटिंग तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है, क्या करें यार, समझ लो ना, मैं बोल रही हूँ, बोलने में समझ लो। ठीक है मोक्ष, अगर डाउट हो गया तो नीचे रेज हैंड नहीं रखने का, दिस कीप्स मी इरिटेटिंग। यस, सो दिस इज डन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर, हमारी जो फोर्स है वो फोर्स का नाम क्या है? हम किस फोर्स के साथ अभी डील कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं, बात सही है। प्रीत, ये कोलंबियन फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो प्रीत ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जितना इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किस में चला जाएगा? डिसिपेटिव फॉर्म। डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। प्रीत चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। प्रीत तुमने चैप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पोटेंशियल पढ़ना चाहती हो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाहती हो और तुमने उस फोर्स को ही नॉन कंजर्वेटिव बोलते, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा कहीं पे। चैप्टर डिस्ट्रॉयड। प्रीत ऐसा क्यों कर रहे हो तुम चैप्टर के साथ? राइट नहीं नहीं प्रीत, तो गोइंग बैक टू वेयर यू स्टार्टेड आंसरिंग, आपका आंसर गलत है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वी लर्नड दैट इन सेशन 1.2। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलंबियन फोर्सेस था। नो प्रॉब्लम प्रीत, ऐसा घबराने का नहीं है। लीना मैम मजे लेती रहती है क्लास में, कोई बड़ी बात, ठीक है। सो ऐसा नहीं हो कि इसके बाद आप आंसर करना छोड़ दो कि नहीं मैम आपने ऐसा किया मेरे साथ, मैं अब आंसर ही नहीं दूंगी आपको। आंसर देते रहने का, गलती होगी तो गलती सही, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? कार्ते, कार्ते व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? हेलो। यस हेलो। cos theta। कार्ते म्यूट हो गए हो आप वापस। Ma'am, the screen is not showing only। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, मेरे को तो ना सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। लड़का गायब हो गया। कार्ता, आई एम गोइंग टू मीट योर पेरेंट्स टुमारो इफ यू नो। Yes ma'am, Kc q1 q2 by r square। माय गॉड दिस वर्क, देखा दिस वर्क्स। Ma'am, I actually changed the network right now। KC Q1 Q2 by R square। अभी मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स को मिलना पड़ेगा, चलो और मिलते हैं पेरेंट्स को। सो F is equal to KC Q1 Q2 by R square। ये हमने फोर्स का फॉर्मूला सीखा था, which implies force is directly inversely proportional to R square। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square। इसको हम बोलते हैं फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। फोर्स इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। प्रीत, प्रीत जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वो हमेशा याद रखना कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल याद है प्रीत आपको, कोई और फोर्स का एग्जाम्पल जो ये फॉलो करता था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square? 11th में था, 11th में आपने सीखा था, 9th में भी सीखा था उस फोर्स के बारे में। कोई बात नहीं। हस्ती, कौन सी फोर्स थी दूसरी वाली? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज अनदर एग्जांपल। वो भी कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। जब जब ये कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगी तब तब सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और इस बार उस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ओके, इस बार फिर नहीं तो क्या ये मोक्ष जाग जाएगा। मैम ये क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। मैम क्या लिखा है आपने? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ मैं एडजेक्टिव लगा दूंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ढूंढ सकते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जैसे फोर्स और फील्ड रिलेटेड थे वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल रिलेटेड है आपस में। जो रिलेशन फोर्स और फील्ड का एक दूसरे के साथ होता था वैसा ही कुछ रिलेशन है। जो डिफरेंस उन दोनों में थे वही डिफरेंस इन दोनों में है। मैं आपको याद करवाऊं तो
ये जो हमारा फोर्स होता था वो कुछ ऐसा फॉलो करता था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन बताने का काम होता था फोर्स का। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बट पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। सिर्फ एक चार्ज के इन्फ्लुएंस के बारे में जानना हो तो पोटेंशियल की जरूरत होती है। ऐसा काम चैप्टर 1 में कौन करता था? सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी बताने वाला बोल सकता है, बोलो बोलो, कोई भी बोल सकता है। कौन करता था ऐसा चैप्टर 1 में? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड gave us the property, electric field was the property of a single charge, जो हमें सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस बताता था। और फोर्स जो है वो दो चार्जेस का प्रॉपर्टी होता था हमेशा। Similarly, electrostatic potential energy is a property of system of charges, whereas potential is a property of single charge. अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करने वाली हूँ जिसको देख के आपको थोड़ी शांति आएगी। हश हश, क्या अच्छी बात हुई यार, स्केलर लिखने से क्या अच्छी बात हुई? डायरेक्शन ही नो ढूंढ डायरेक्शन। जिन जिनको वेक्टर से नफरत है, जो जो लोग वेक्टर से नफरत करते हैं क्लास में, वो इस चैप्टर में खुश हो सकते हैं आगे। नो डायरेक्शंस, वी विल बी डीलिंग विद स्केलर क्वांटिटीज हियर। इसलिए मैंने बोला ये चैप्टर इजी है, लाइफ इज इजी हियर, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई। एंड आई नो मेनी ऑफ यू हेट वेक्टर्स, मेनी ऑफ यू। हाँ आई नो, आई हंसती देगा मैम, सही पकड़े हैं, एकदम टू द पॉइंट। यस, सो इट इज, दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। भले मैं एनर्जी की बात करूं, भले मैं पोटेंशियल की बात करूं। अब जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया, एनर्जी तो सीधा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, बट पोटेंशियल जो है ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी शायद एक बार सीख के आए हुए हो। वहां पे आपने सीखा था पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज नॉट सीधा वर्क डन, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो potential energy is the property of system of charges and it is equal to work done, but potential is work done per unit charge, right? मोक्ष आप मुझे आंसर दीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछते हो आप वैसे भी मुझसे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल्स। इट इज जूल्स। और डायमेंशंस वो कौन मैम, बताएगा? अरे हाँ मैम, एम एम टी रेज टू माइनस एम 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 एल टू टी रेज टू माइनस 2। ml2t raised to minus 2। गुड, नेक्स्ट खुशी त्रिवेदी। खुशी त्रिवेदी, यहाँ पे अपने को इसका एसआई यूनिट लिखना है। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होगा? खुशी, वर्क डन का एसआई यूनिट। ये लड़की बोलती नहीं क्लास में, इसको बुलवाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अनुष्का, अनुष्का वर्क डन का एसआई यूनिट? जूल। जूल। चार्ज का एसआई यूनिट? कूलम। कूलम। तो जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जिसको हम वोल्ट भी कहा करेंगे। अनुष्का हेल्प मी आउट विद द डायमेंशंस वाला पार्ट आल्सो। जूल का डायमेंशन अभी अभी मुझे मोक्ष ने बताया, इट इज ml2t raised to minus 2। चार्ज का डायमेंशन 8 a-1 t-2। लगाऊं लाफा मैं? हाँ मतलब 80। ऊपर लेंगे तो a-1 t। ऐसा ऐसा मैनिपुलेट नहीं करने का मेरे को, नीचे ही जाके 80 लगेगा। चार्ज का डायमेंशन इज 80, इट वुड बी ml2t raised to minus 3 a raised to minus। डन डन। यूनिट्स और डायमेंशंस की भी हमने बात कर दी है यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब एक और होता है। हरिति तेरे को चांस दे रही, चल कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन याद करके बता, क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन? The force, the work done by the force which is independent of
the path followed by it. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे मानस भी है यार, ये लड़का दिखता नहीं है मुझे इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछती, थोड़ा शक्ल दिखाया कर, बाल बाल दिखते हैं, पंखा पंखा दिखता है, शक्ल भी दिखनी चाहिए मुझे, थोड़ा उसको ढंग से रख। मैम अगर उसको सीधे रखूंगा वो गिर पड़ेगा फिर। ऐसा ऐसा स्टफ मेरे को दिखता ही नहीं इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हूँ। राइट है कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन हरिप्री ने जो दिया कि वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। दे आर नॉट पाथ फंक्शंस, दे आर स्टेट फंक्शन। जो कहाँ पे रखा है या कहाँ से लेकर आ रहे हैं या कहाँ लेकर जा रहे हैं सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। डजंट डिपेंड, आप रास्ता कोई भी चूज करो, मेरे को अपने मंजिल तक पहुंचना है, आप किसी भी रास्ते से लेके जाओ। मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए मेरे को घुमा के लेके जाओ, मुझे बीच बीच में ग्रीनलैंड दिखाओ, यूरोप घुमाओ, चाइना लेके चले जाओ, कहीं पे भी लेके चले जाओ, बस अमेरिका पहुंचा दो। फाइनली आई शुड रीच अमेरिका, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। ऐसा होते हैं हमारे चार्जेस का वर्क डन भी, because the forces involved are conservative in nature, right? Clear है ये? किसी को कोई confusion इसमें? All right. Next. अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे हम। डिटेल का मतलब ये है कि हमने ये तो सीख लिया कि पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, कितना होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद चार्ज हियर। चार्ज के साथ इसका कैसा रिलेशन है वो बताना है हमें। तो चार्ज के साथ का रिलेशन बताने के लिए मुझे मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूँ। डेरिवेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। आई एम कंसिडरिंग अ सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। आई एम कंसिडरिंग अ सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और मुझे इससे r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। मुझे इससे r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। निष्ठा, कैन आई फाइंड पोटेंशियल एनर्जी नाउ? हाँ कि ना, हाँ कि ना, ऐसे दोनों नहीं बोल सकते, हाँ कि ना? नहीं, क्यों नहीं? हम 2 चार्जेस चाहिए। वाह निष्ठा, वाह, वेरी गुड। It is a property of system of charges, not a single charge. 2 चार्जेस જોઈએ મને, ત્યારે જ પોટેન્શિયલ એનર્જી આવશે સિસ્ટમમાં, राइट? 2 चार्जेस के बिना पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी सिस्टम में, तो 2 तो एटलीस्ट चाहिए। दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, चलो। दूसरे चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठाकर यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। माई इनकमिंग चार्ज इज क्यू, माई इनकमिंग चार्ज इज क्यू। अगर इनकमिंग चार्ज क्यू है और वो सिस्टम में यहाँ से यहाँ उठ के आ रहा है, तो अपने आप से आ जाएगा क्या? यस खुशी, दिस इज द इंट्रो ऑफ चैप्टर 2, नॉट चैप्टर 1। दिस इज इंट्रो ऑफ चैप्टर 2, ठीक है? सो इंफिनिटी से पॉइंट पी पे दूसरा चार्ज क्या अपने आप से आ जाएगा? नहीं, उसको लाने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा मुझे। दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यों? आप देख लीजिए। तनीषा अग्रवाल, ये दोनों के बीच में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब वो फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रही है उसको। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है, फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। टीशा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. Negative, obviously, because the angle between both of them is 180 degree. Work done would be negative. जब नेगेटिव वर्क डन होता है सिस्टम में बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तब सिस्टम में क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो मैंने जितना इस चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क किया होगा, वो वर्क जो है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी की तरह सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, राइट? चलो, पोटेंशियल एनर्जी की तरह नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरह, ठीक है? दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन देखो, ऐसा इन्फिनिटी से उठा के लेकर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि मैम ये तो बहुत इजी है, चलो कर देते हैं,
इतना इजी नहीं है, डिफिकल्टीज आएगी रास्ते में, वो डिफिकल्टीज को सॉल्व करते जाना है अपने को। वो डिफिकल्टीज देखते हैं क्या क्या होगी। 1 सेकेंड ना। ऑलराइट, ये जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल साउंड करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? एफएस कॉस थीटा। फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज एफएस कॉस थीटा, राइट है। बड़ा सिंपल साउंड कर रहा था, बहुत इजी था, बट ये पता है कब ट्रू है? जो फोर्स मेरी हो कांस्टेंट, फोर्स मेरी हो कांस्टेंट, जो वैल्यू चेंज ना कर रही हो। मानसी, मानसी ये फोर्स, इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स का फॉर्मूला क्या था? Kc Kc Q1 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 Q2 by r square. Kc Q1 Q2 by r स्क्वायर। अब दिक्कत देखो, देखो डिफिकल्टी, इन्फिनिटी पे फोर्स है 0, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो फोर्स 0। लेकिन जैसे जैसे नजदीक 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 लेके आऊंगी, फोर्स का वैल्यू बदलता जाएगा। As the charge gets closer, the value of the force keeps on increasing, increasing, increasing and increasing. मानस, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? which force? जो वैल्यू बदलती रहती है अपनी बार बार। variable force. वेरिएबल फोर्स। क्या मानस, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन मैं सीधा निकाल सकती हूँ? No ma'am. नहीं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैम मुझे? उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़कर फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे ये लड़का तो स्मार्ट है, लड़का स्मार्ट है। देखो, वेरी गुड मानस, वेरी गुड। ये मैंने वैसे अपनी इस साल की सेकंड क्लास में आपको सिखाया था, जब मैंने कैलकुलस लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। कैलकुलस जब मैंने लिया था क्लासेस में, तब मैंने आपको बताया था। हस्ती, तुम प्रेजेंट थी ना तब? तुम भी नहीं मैम, याद नहीं है मैम, चलो। अच्छा, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? कभी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ढूंढा हुआ है? कोई केस याद है जिसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ढूंढा हो आपने? यस मैम, वर्क एनर्जी थ्योरम में वेरिएबल फोर्स लेकर। एक तो वो तो वर्क डन सीधा ढूंढने का था मानस, वो इजी था। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता था, और भी दो बार आपने ऐसा मेरे को याद है अभी तक किया हुआ है, 2 भी नहीं 3 बार। ओ माय गॉड, आपका फोकस नहीं हो रहा उधर। डजंट मैटर, अभी कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, हो जाएगा। जो मेरा फोकस है वो सुनता ही नहीं है लड़का मेरी बात। ए फोकस इधर दे, बात तो ध्यान दे। कौन सी जगह पे वर्क डन ढूंढा था वेरिएबल फोर्स की वजह से, याद है तुझे? ना, मैं याद करवाऊं। आपने कभी ऐसा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ढूंढा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जिसका फॉर्मूला आया था हाफ के एक्स स्क्वायर। वहां पे भी हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ढूंढा था। एक और याद करवाती हूँ, चलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे वैल्यू था -G m1 m2/r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस, वो भी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन ढूंढा। सेम केस, वी आर लीडिंग टू दैट ओनली, सेम केस। देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंसिडर करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कंसिडर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। जितना ये छोटा है उतना छोटा मैं ड्रॉ करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया। इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है, मतलब मेरा चार्ज ये पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चल के जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम नजदीक नजदीक है। तो मैंने ये नजदीक नजदीक पॉइंट्स को x डिस्टेंस दूर ले लिया मेरे फोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है? दिबांजना, at this point x, what will be the formula of force between the two charges? दिबांजना,
No, she's not मैम here. KC Q मतलब कि पहले कैपिटल Q स्मॉल Q बाय R स्क्वायर अरे X R स्क्वायर तो ये डिस्टेंस होता है. X स्क्वायर हाँ, अब सही. X square. The force acting would be KC capital Q small q upon X square. KC capital Q small q upon X square. ये फोर्स की वजह से मुझे यहाँ पे वर्क डन ढूंढना है. खुशी शाह जो कि वीडियो ऑफ करके बैठी हैं, खुशी शाह, ये फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का? आरव, ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का? खुशी फादिया, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का? वंश पटेल, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का? मैम शायद अट्रैक्टिव. शायद अट्रैक्टिव. किस बेसिस पे बताते हो आप अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? मुझे नहीं यार, आप समझाओ. ये ऐसा नहीं चलेगा हर बार आरव, ऐसा नहीं चलेगा. मैं वंश बोला, आ रहा हूँ नहीं. वंश तो ऐसा नहीं चलेगा. आपने भी कोई मान काम नहीं किया. आपने भी अभी मेरा मुझे तुम्हारा नाम भी लिखा दो. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था वंश, बहुत बेसिक. इट वाज नॉट डिफिकल्ट. ध्वनित, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? मैम अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव. पुष्टि पटेल, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव. प्रियांश शाह, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव. दर्श शाह, दर्श ने आंसर दे दिया. नहीं. श्रेय मेहता, फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव? मैम रिपल्सिव. किस बेसिस पे बताया श्रेय तुमने? मैम लाइक चार्जेस रिपेल. ओ माय गॉड, ये इन लोगों को मालूम नहीं है. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. ये हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं. ये इन लोगों को मालूम नहीं है क्या? ये कैसे आंसर देते हो यार, बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो. एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्जेस हैं. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, फोर्स रिपल्सिव होगा. नॉट फेयर इनफ. आप लोग ऐसा पढ़ पढ़ के क्लास में आओगे. एक काम करो, मत आओ क्लास में. ध्वनित, कोरोना खत्म हो गया भाई अभी. हाँ मैम. ऐसा नहीं करने का. दिस इज नॉट फेयर यार. ये कोई आंसर था? ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था मैंने. एनीवे, फिर यू पता है ये क्या होगा, इससे मैं ना थोड़े ही ग्रुप ऑफ क्लास पे फोकस कर पाऊंगी. मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर ऐसा दोगे, कैसे चलेगा? फोर्स रिपल्सिव है, बाहर की तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा, राइट? और डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड्स हो रहा है. हेत, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 90. कौन से तेरे को 90 दिखाई दिख रहा है? ये देखो ना, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर. कौन सा 90 डिग्री सीख के आया तू? 10वीं पास नहीं किया है ये. 10वीं पास नहीं है लड़का, ये 10वीं पास नहीं है. नहीं हाँ, कंस्ट्रक्शन था वहां पे 10वीं में. मैम ब्लर हो रही थी इमेज, तो इसलिए पता नहीं चला. मैंने बोला राइट, दूसरा बोला लेफ्ट. राइट और लेफ्ट में एंगल कितना बनता है? 90 है ना? 90 कितना एंगल होएगा हित? 180. अभी एक और क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? F into cos theta, FS cos theta. अभी मर जाता. तो F into cos थीटा बोल के मर जाने वाला था. FS cos.
एफ dx cos थीटा, क्योंकि एस की जगह dx डिस्प्लेसमेंट है, एफ dx cos 180 आ जाएगा यहाँ पे। एफ dx, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू, दर्श शाह cos 180, ये गलत किया ना दर्श, तुमने देख लेना। cos 180 हम याद नहीं है। मैं दे बोली ना cos 180। मैम -1 -1 राइट है, ये आ जाएगा एफ dx, जिसमें एफ की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज dw एंड एज मानस सेड कि मैम आप छोटा सा वर्क डन ढूंढो और छोटे से वर्क डन को ले जाके बाद में इंटीग्रेट कर दो, आपको पूरा का पूरा वर्क डन मिल जाएगा, है ना मानस, यही बोला था तुमने। चलो ये छोटा सा वर्क डन मैंने ढूंढ लिया, इसको इंटीग्रेट करने का मौका है मेरे पास, मैं कर देती हूँ। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे के सी क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये होएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to w, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। केशिनी इनिशियल पोजीशन क्या है मेरा? infinity, इन्फिनिटी। फाइनल पोजीशन p, p पॉइंट है, अगर मैं o पॉइंट से बात करूं तो r, यस, बिकॉज o मैंने ओरिजिन पे ले रखा है, तो पोजीशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, राइट, दैट वुड बी r। तो माइनस के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय r, राइट, ये ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप में मैं कर दूंगी dw का इंटीग्रेशन, बता दो जरा। w फ्रॉम 0 to w, शनोफी के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इंटीग्रेशन में बच गया x रेज टू -2, आता है ऐसा इंटीग्रेशन करना शनोफी? है नहीं, शनोफी क्लास में नहीं है, शनोफी ना हो ऐसा ना चले, है बोल नहीं रही है लड़की। मैम हाँ शनोफी, मैम वो फॉर्मूला था ना, एक्सपेंशन और डिवीजन में n+1, वो वाला लगाएंगे। शनोफी तुम्हें मेरी आवाज आ कैसी रही है इतने खराब नेट के साथ? बहुत खराब नेट चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी आवाज मुझे कैसे, मैंने सिर्फ समझा है कि तुमने ये बोला आएगा बिकॉज आई ट्रस्ट यू, बाकी तुम्हें मेरी आवाज आ कैसे रही है? सो x रेज टू n+1 अपॉन n+1, ये कहीं मेरा नेट तो नहीं खराब है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम उसका ही खराब है। ठीक है। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के सी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये फॉर्मूला हम इधर अप्लाई कर देंगे क्योंकि मैंने 1/x स्क्वायर को x रेज टू -2 लिखा, तो x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r, this is equal to w which is equal to minus kc capital Q small q x raised to -1 upon -1 from infinity to r। ये माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लिख पाऊंगी 1/x, x रेज टू -1 को हम लिख सकते हैं 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। वर्क डन की जगह मैं लिख सकती हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज पर डिस्कस्ड विद यू गाइस, कि वर्क डन इज स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज kc कैपिटल Q स्मॉल q into 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। kc कैपिटल Q स्मॉल q 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज u at r माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज u at इंफिनिटी। राइट संजना मीन पोजीशन पे, जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पे होता था पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता था? 0। कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा?
जीरो जीरो, ना जीरो नहीं, हाँ जीरो ही होता है, गलत नहीं कर, जीरो ही होता है, ग्राउंड पे जीरो होता है। सही बोल के गलत कर देंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने कोई रेफरेंस लेवल सेट कर रखा है कि यहाँ के रिस्पेक्ट में दिस वुड बी जीरो। आप h हाइट पे लेके जाओ तो mgh, 2h हाइट पे लेकर जाओ तो 2mgh, 3h हाइट पे लेकर जाओ तो 3mgh। सिमिलरली मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर लेकर जाओ तो हाफ के एक्स स्क्वायर, 2x लेकर जाओ तो हाफ के 2x का होल स्क्वायर, 3x लेकर जाओ तो हाफ के 3x का स्क्वायर। वहां पे हमने हर जगह रेफरेंस सेट कर रखी है। सेम ऐसी रेफरेंस मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी सेट की थी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम कितना बोलते थे? जीरो। जीरो रेफरेंस था वो हमारा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी रेफरेंस क्या होगा? इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। सो माय रेफरेंस लेवल वुड बी u infinity is equal to zero. Therefore, the final formula of potential energy between 2 point charges is given by Kc capital Q small q divided by R. Kc capital Q small q divided by R. कोई डाउट किसी को भी? लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी आया, अभी पोटेंशियल नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अभी पोटेंशियल भी निकालना है। ओ हस्ती करी क्या मैम, क्या करे जा रहे हो? हस्ती वो डिफिकल्ट नहीं है, देख बहुत इजी है वो वाला स्टेप। लेट मी शो यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था हस्ती मैंने? W by Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रखना हमेशा ये चार्ज इनकमिंग चार्ज होता है, नॉट दी सोर्स चार्ज, इट इज इनकमिंग चार्ज। ठीक है, W मेरा आया Kc कैपिटल Q स्मॉल q बाय R डिवाइडेड बाय इनकमिंग चार्ज, Q से Q कैंसिल, VR इज इक्वल टू Kc Q बाय R। हस्ती खत्म खत्म। देख देख मैंने बोला ना ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाली हूँ मैं। डन, डेरिवेशन डन। This is the derivation of electrostatic potential energy या potential due to a point charge। मैं हेडिंग में डाल देती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दोनों नाम से पूछा जा सकता है आपको। टीशा, what is electric field due to a point charge equal to? KCQ by R square. KCQ by R square, very good. Mansi, what is potential due to a point charge equal to? KCQ by R. KCQ by R। दोनों में डिफरेंस पता चला? एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। दोनों का डिफरेंस ये है। राइट निष्ठा, क्लियर है ये टॉपिक? ओके गुड। यहाँ तक फटाफट, आई गिव यू अ मिनट, फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लो। 20 seconds फॉर दिस पेज, 40 seconds फॉर द नेक्स्ट पेज। ऐसी 9 सफीस के लिए, क्योंकि ये पेज पहले से रखा था यहाँ पे, ये तो पहले से लिख के रखना था। ये नहीं नोट डाउन कर लेना कहीं आप खुशी शाह खुशी फादिया ऐसा सब भी लिख के रख लो साइड में, नहीं ये सब नहीं नोट डाउन करना है, ये तो इनके घर पे कॉल आएगा अभी। यस मोक्ष। मैम आपने V वाले में से फॉर्मूला में पुट अप किया है ना, कुछ नया तो नहीं? हाँ लेकिन अगर डेरिवेशन पूछे तो पूरा करना है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट आउट नहीं कर देना तू। डेरिवेशन पूछे तो शुरू से डिराइव करने का, ठीक है?
मतलब ये शुरू से जो लास्ट टाइम का पूरा किया वो पूरा यस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। ओके। ठीक है, चलो हेत फटाफट, हाँ अभी ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट कंप्लीट करो। मैम फर्स्ट पेज, इससे भी पहले वाला, एकदम पहले वाला मैम, स्टार्टिंग वाला। एकदम पहले वाला मैंने गायब कर दिया भाई, कहाँ रखा था मैंने? ये रहा, ओ ये रहा। डन। ऑलराइट, मैम 1 मिनट वापस करोगे? लड़की तू लेट आई थी आज क्लास में, मैंने देखा था तुझे आते हुए। डन। ये भी था पीछे वाला, ये लिख दिया। ऑलराइट, चलो इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, जो दोनों क्वांटिटीज थे वो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो हमें साइन ऑफ चार्जेस लेना अलाउड नहीं था उधर, क्योंकि डायरेक्शन में कंसिडर हो जाती थी उनकी बात, राइट। बट सिंस ये दोनों हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन में बात नहीं होती है। वी हैव टू कंसिडर साइन ऑफ चार्जेस हियर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो यू हैव टू कंसिडर द साइन ऑफ चार्जेस इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट, पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? प्रीत परियानी, प्रीत फॉर्मूला को देख के बताओ पोटेंशियल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हम चार्ज पे कर रहा है, वेरी गुड। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, और केसी किस पे डिपेंड करता है? प्रीत रिवाइज क्या करो, चैप्टर 1 तुम्हारा थोड़ा वीक है, अगले हफ्ते टेस्ट है चैप्टर 1 का, रिवाइज करो चैप्टर 1। केसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। एंड द व्हाट इज द थर्ड फैक्टर प्रीत? फॉर्मूला देख के क्या लगता है, व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? आर क्या है? फ्रॉम डिस्टेंस। किससे? मुझसे, तुमसे, किससे? सोर्स चार्ज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, ठीक है, ये याद रखना है प्रीत। ओके, यस मैम। गुड। चलो, जो हमारा पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, नेचर ऑफ मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। These are the 3 factors on which potential depends on, right? इसके अलावा पोटेंशियल जो है, अब मान लीजिए ये मेरा सोर्स चार्ज है Q। चलो फिर से एक गेम खेलते, किसके साथ खेले, किसके साथ? हेट शाह, don't hate me, huh? Hate, what is the potential at distance r from this charge? ये तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, यस मैम। what is potential due to q charge at a distance r? मैम k q by r सर। kc q by r, स्क्वायर नहीं है भाई, क्या कहाँ दिख रहा है स्क्वायर, कहाँ दिख रहा है? kc q by r, राइट। निष्ठा r डिस्टेंस मैंने राइट में लिया, व्हाट इज द पोटेंशियल इक्वल टू? केसी क्यू बाय आर। kc q by r। अक्षत,
अक्षत नीचे r डिस्टेंस लिया, व्हाट इज पोटेंशियल इक्वल टू? मैंने लेफ्ट में पोटेंशियल लिया, केशिनी व्हाट इज पोटेंशियल इक्वल टू? KCQ by R. KCQ by R। और टीशा ऊपर पोटेंशियल लिया, r डिस्टेंस ऊपर लिया पोटेंशियल, तो कितना आएगा? Ma'am, KCQ by R. You know where I'm leading with this? Do any one of you know? Spherical symmetry. Spherical symmetry, yes. कि if the charge is placed at the center of the sphere, then potential at all the points of the sphere is going to be same. That means the potential due to point charge is spherically symmetric in nature. Potential due to point charge is spherically symmetric in nature. इसके अलावा एक और, चलो इसके साथ साथ एक और केस खत्म करते हैं। ये मेरा Q1 चार्ज है और यहाँ से ये पॉइंट P जो है वो इससे R1 डिस्टेंस दूर है। मानसी, व्हाट इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1? KCQ1 by R1. KCQ1 by R1, ओके। हस्ती, ये मेरा चार्ज Q2 है, मेरे को पोटेंशियल P, ये डिस्टेंस R2 पे है, मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एट P ड्यू टू 2। Ma'am, KCQ2 by R2. KCQ2 by R2। अनुष्का ये चार्ज Q3 है, R3 डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू 3। KCQ3 by R3. KCQ3 by R3। हरिति, अगर मुझे नेट पोटेंशियल एट P ढूंढना हो तो क्या करने का? तीनों का एडिशन विद साइन। तीनों का एडिशन विद देयर साइन, VP1, VP2, VP3। व्हाट इज दिस नोन एज? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गलत आंसर है। Algebraic sum. Yes, this is algebraic addition, not principle of superposition. This is algebraic addition. हर बार principle of superposition नहीं आता है। Why this is not principle of superposition? Because you have scalar Direction नहीं है। अरे स्मार्ट है पब्लिक, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, वेरी गुड, गुड आंसर। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो मैंने कंफ्यूज कर ही दिया था ना। आई वॉज एबल टू कंफ्यूज यू वन टाइम, राइट? बट दोज ऑफ यू गॉट इट राइट एट द फर्स्ट टाइम, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। Algebraic addition is the right answer. This is not principle of superposition because the quantities we are considering here is scalar in nature. Scalar quantities का algebraic addition होता है, principle of superposition नहीं लगाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के केस में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे मुझे इनके साइन के साथ इनको ऐड करना है। पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसिडर करना है। आई हैव टू ऐड देम विद देयर साइन, so that is why I call it algebraic addition, not I, physics call it algebraic addition, right? Next, फिर से एक और ट्रिक खेलते हैं अपने। ये ट्रिक मैथ्स की है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये मैथ्स की ट्रिक है। मेरे को 3 केसेस ड्रॉ करने हैं। पहले मैं वो 3 केसेस आपको दिखा दूं। ये कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, कैपिटल क्यू नहीं, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस आर। इसको कारते व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कार्तिशा, Yes, ma'am, just a minute. नहीं यार, 1 मिनट नहीं रुका जा सकता है, प्लीज। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ध्वनित, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? मैम आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? कब ये मैंने कभी सिखाया ध्वनित?
कभी सिखाया है ध्वनित मैंने आपको ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ढूंढना? पता नहीं मैम। पता नहीं। ध्वनित आज की क्लास में क्या पढ़ाई की हमने? मैम आज चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। अच्छा, चैप्टर 2 का नाम क्या है ध्वनित? ध्वनित आज अगर तू मेरे सामने होता ना, 2 लाफे पड़ते खींच के तुझे, लिटरली। ये ऑनलाइन में ना मेरे बहुत हाथ बन गए हैं, आज सच्ची में 2 लाफे पड़ते हैं। एंड अनुष्का नोज इट वेरी वेल, क्योंकि तू ऑफलाइन आया हुआ है मेरे साथ और तेरे को पता है तूने कितनी मार खाई हुई है। आज की क्लास में सिखाया हुआ टॉपिक है ध्वनित ये पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द मेन टॉपिक दैट वी हैव लर्न टुडे। अभी जाके पेजेस रिवर्स करके ढूंढ ले, और नेक्स्ट क्लास में अगर ये तेरा बिहेवियर रहने वाला है, मैं ऑनलाइन क्लासेस में बैन कर दूंगी तुझे, ध्यान रखना। आई वोंट अलाउ यू टू सिट इन माय क्लास एंड आई विल इन्फॉर्म दिस टू योर पेरेंट्स एज वेल। संजना, what is the potential energy of the system? Ma'am, Kc capital Q small q by r. Kc capital Q small q by r. Akshat, what is the potential energy of this system? Kc capital Q small q by r. अक्षत यार स्टेप नहीं खाओ यार, लोगों को पता चलना चाहिए हम साइन ले रहे हैं, छुपाने की बात नहीं है ये। इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर हाइडिंग, राइट? माइनस क्यू, हाँ वो ठीक है कि मैम नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो इट वुड बी Kc कैपिटल Q स्मॉल q by r. टीशा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? minus Kc capital Q small q by r. माइनस Kc कैपिटल Q स्मॉल q by r. वेरी गुड। चलो, ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी के केस हमें मिल गए। नेक्स्ट, देवोलीना, यहाँ पे अगर मैं R बढ़ाऊं, if you increase R, what will happen to potential energy? Ma'am, it will decrease. Potential energy would decrease. If R increases, potential energy decreases. Good. केशिनी, यहाँ पे R बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होएगा? Decreases. R increases, potential energy decreases. Manas, what happens when you increase R here? Ma'am, U will also increase. अरे ये तो ट्विस्ट मार दिया आपने, ऐसा कैसे हो गया माना? क्योंकि मैम ऑलरेडी वहां पे माइनस Kc Q by Q दे रखा है, तो अगर हम R का बढ़ाएंगे वो और नेगेटिव होता जाएगा, तो वो बढ़ाता जाएगा, नेगेटिव फिर में उसे। छोटा हो जाएगा, नेगेटिव Yes, वैल्यू ma'am. में छोटा हो जाएगा। वेरी गुड मानस, वेरी गुड। आई डिडंट एक्सपेक्ट, अगेन मेरा सस्पेंस खराब कर दिया तुमने। मजा नहीं आया। नहीं, ऐसे लोगों को मेरे को क्वेश्चन पूछने ही नहीं है जो क्लास में मजे नहीं करने देते मुझे। अगली बार से मानस से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मजा नहीं आया। सो मानस, व्हाट मानस ट्राइड टू से कि अपने को ये दिख रहा है कि तीनों में आर 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 डिनोमिनेटर में, दैट वी नो, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा एज आर इंक्रीजेस। बट यहाँ पे केस ऐसा है कि अगर आर पहले से मान लो सिर्फ आर था और इधर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 2 जूल्स, मैंने आर को डबल कर दिया, 2 टाइम्स आर कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जानी चाहिए। अगर आर डबल कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ होना चाहिए। हाफ होने का मतलब, सॉरी 2 नहीं -2 था, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे साइन, तो हाफ होने का मतलब वो हो जाएगा -1 जूल। अब -2 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है? आता है कि नहीं आता? मैथ्स आता है कि नहीं आता है? -1। किसी ने -2 बोल दिया था तो मैं आज है ना 3rd क्लास में बिठा देती। अब नो 12th की क्लासेस फॉर यू गाइस, 3rd में जाके बैठना पड़ता। -1 जूल इज ग्रेटर, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इसको समराइज कैसे करते हैं? इन केस ऑफ लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, if R increases, potential energy decreases. If R increases, potential energy decreases. But in case of unlike charges, if R increases, potential energy increases. That's how you summarize it.
सेम केस होएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढने में या नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढने में। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, राइट। दर्श अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल ढूंढना हो, व्हाट इज द फॉर्मूला? दर्श शाह, kc/r। kc/r। मोक्ष माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल ढूंढना हो तो फॉर्मूला माइनस kc/r, माइनस kc/r। गुड, माइनस kc/r। Again, I am going to do the same thing. Mansi, what happens if R increases in the first case? Potential will decrease। सही है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव में टेंशन नहीं है, जिसको सेकंड केस मिलता है उसको टेंशन ज्यादा होती है, फर्स्ट केस में टेंशन नहीं है। If R increases, V decreases। निष्ठा, टेंशन निष्ठा की है। निष्ठा, what happens if R increases? इस केस के लिए पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये मानस ने क्लियर कर दिया हम सबके लिए, राइट। पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो R इंक्रीजेस, V इंक्रीजेस। तो याद रखना, मैं पॉजिटिव चार्ज से दूर 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 जाऊंगी, पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा। इफ यू मूव अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट इफ यू मूव अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल इंक्रीजेस। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? पहले भी इंक्रीजेस बोल दिया था क्या, कि मैंने सही बोला था? इफ यू मूव अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिक्रीजेस। इफ यू मूव अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल इंक्रीजेस। दैट इज व्हाट आई मेंट। अगर पहले कुछ भी बोला हो भूल जाना, ठीक है। दिस इज योर 3/4 of part of this session. ये हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर शुरू होने के बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया, स्केलर क्वांटिटी, फीचर्स पोटेंशियल एनर्जी के। वी डिस्कस्ड व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद हमने डेरिवेशन किया पोटेंशियल का पूरा, जिसमें हमने ये कंक्लूड किया। फिर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, जो अभी अभी मैंने आपको बात दिखाई वो देखिए, ग्राफ से कैसे प्रूव की हुई इन लोगों ने। ग्राफ से उन्होंने सीधा सीधा दिखा रखा है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बट अगर नेगेटिव चार्जेस, अनलाइक चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। ये ग्राफ के थ्रू उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, इसमें हमने जो मिस कर दिया वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक और यूनिट होता है। जूल तो हमने सीखा ही सीखा है, बट उसके अलावा एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने केमिस्ट्री में सीखा था लास्ट ईयर, जब हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते थे किसी ऑर्बिट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो हमने जो पोटेंशियल का जो वहां पे जब हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते थे उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट व्हिच इज यूज्ड एट एटॉमिक स्केल, नॉट इन जनरल लाइफ। हम एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं तब वो यूज होता है। नेक्स्ट, सिमेट्री मैंने बता दिया, डिफरेंस बिटवीन यू एंड वी मैंने बता दिया, कंपैरिजन ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बट ग्राफ नहीं ड्रॉ किया आज की क्लास में। ग्राफ आप इतने केपेबल हो चुके हो, मैंने इतना ग्राफ पहले चैप्टर में सिखाया कि अब आप ये ग्राफ इंडिकेट कर देंगे खुद से। 7th पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हो तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना होएगा? एल्जेब्रिक एडिशन, जिसको आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला था। नो, इट इज एल्जेब्रिक एडिशन, राइट। सिर्फ एक डेरिवेशन बचता है विच इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये करने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको डायपोल की हिस्ट्री जान के आनी है। ध्वनित, दैट वुड बी योर डिसाइडिंग क्लास। हाँ, मैं एंट्री दूंगी कि नहीं दूंगी? हाँ मैम। ठीक है, पूरा डायपोल की हिस्ट्री के बारे में जान के आना कि डायपोल क्या, स्ट्रेंथ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायपोल की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बेसिकली सेशन 4 और 5 पूरा ढंग से पढ़ के आना।
चैप्टर 1 का, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का होमवर्क आपका ये है